नमस्ते। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। ठीक है, देखते हैं इस रिश्ते की क्या कुछ एनर्जी है और बाद में करंट फीलिंग भी जानेंगे आपके पर्सन की। ठीक है, 1 2 3 और 4। ओके, यहाँ पर है मैनिफेस्टेशन। ओके, सेरेंडिपिटी, इमोशनल फ्रीडम और द गार्डनर। देखो गाइस, सबसे खुशी वाली बात यह है कि आप दोनों भी एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो। ठीक है ना, आप इस इंसान को भूलना चाहते हो ना ये इंसान आपको भूलना चाहते हैं। जिस तरह से आप इस इंसान के लिए खिंचाव महसूस करते हो वो इंसान भी आपके लिए खिंचाव महसूस करता है। जिस तरह से आप इस रिश्ते का एक ब्राइट फ्यूचर चाहते हो, आपके पर्सन भी सेम इस रिश्ते का वो एक ब्राइट फ्यूचर चाहते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि इंसान आपके बारे में नहीं सोच रहा है तो देखो ये क्या है, फिर ये इंसान आपको कितना ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहा है। अगर इस इंसान को मैनिफेस्टेशन क्या होता है अगर ये पता भी नहीं है तो जाने अनजाने में इंसान इतना ज़्यादा सोच रहा है आपके बारे में कि वो जाने अनजाने में आपको मैनिफेस्ट कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ फ्रीडम चाहिए जो मिला नहीं है। ठीक है, या तो इस इंसान को फ्रीडम नहीं मिल रहा था या तो आपको फ्रीडम नहीं मिल रहा था। ठीक है, जिस तरह से आप सोचते हो, जिस तरह से आप इस इंसान को फील करते हो, हर वक्त हो सकता है इस इंसान ने आपको रोक टोक की हो। ठीक है, लेकिन आपके पर्सन इस रिश्ते पर बहुत ज़्यादा काम करना चाहते हैं। वो इंसान इस रिश्ते को मतलब एक हरी भरी, ठीक है, अगर ये जो आपका रिश्ता है, आप दोनों के बीच में जो दूरी आई है, प्यार क्या होता है, एक पौधा होता है। ठीक है, अगर उस पौधे को पानी नहीं डालोगे तो वो सूख जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपका प्यार है वो इसको बहुत ज़्यादा केयर करना चाहते हैं। आप दोनों भी इस रिश्ते को ख़त्म नहीं करना चाहते। वो पर्सन भी इस रिश्ते पर बहुत ज़्यादा काम करना चाहते हैं, वो इंसान भी इस रिश्ते पर बहुत एफर्ट डालना चाहते हैं। ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये सरेंडर कर सकते हैं आपको। मे बी ऐसी कुछ बातें हैं कि इस इंसान को समझ में आ चुका है कि उसकी गलतियाँ तो हुई है और आपके पास आने के लिए वो सरेंडर कर सकते हैं, वो अपनी गलती को मान सकते हैं क्योंकि वो आपकी तरफ आना चाहते हैं बहुत जल्द। जो मुश्किलें हैं आप दोनों के बीच में, जो दूरियां आ गई है और उसके बीच में जो रुकावटें हैं, उन सब रुकावटों को दूर करना चाहते हैं। उन सारे प्रॉब्लम को आपके पर्सन दूर करना चाहते हैं और वो इस रिश्ते की एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं गाइस। ठीक है, बहुत जल्द वो आपसे मिलने के लिए आ सकते हैं, ऐसी एनर्जी यहाँ पर है क्योंकि आपके बिना वो बिल्कुल भी खुश नहीं है, बहुत इमोशनल हो रहे हैं और आपको मिलने के लिए बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं ये इंसान। ठीक है, और देखते हैं यहाँ पर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इस इंसान का कोई एक्स हो सकता है, उसकी वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट हो रहे हैं। ठीक है, तो इस इंसान को अब ये समझ में आ चुका है कि मतलब जो एक्स था वो उसका प्यार नहीं है, आप उनका प्यार हो और आपके बीच में अगर कोई और रुकावटें डालने की कोशिश कर रहा है तो ये इंसान उसमें से अब बाहर निकलना चाहते हैं। ठीक है, उस एक्स को वो रिलीज करना चाहते हैं। ठीक है, आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा चाहते हैं गाइस, वो डिवाइन टाइम का इंतज़ार भी कर रहे हैं और भगवान की ब्लेसिंग है इस रिश्ते में और बहुत जल्द सब कुछ ठीक होने वाला है। चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। देखो, आपके पर्सन आपके साथ एक खूबसूरत डेट पर जाना चाहते हैं। ठीक है, वो जो पास्ट वाले दिन हैं, जो आप हाथों में हाथ डालकर घूमते थे, फिरते थे, मतलब आपकी एक अलग ही दुनिया हुआ करती थी। ठीक है, आप दोनों जब मिलते थे तो आप सारी दुनिया को भूल जाते थे और वही बातें इस इंसान को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं वो, और वो इस रिश्ते में वही दिन वापस लेकर आना चाहते हैं जो पास्ट में आपने बिताए थे। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर फाइनेंस के प्रॉब्लम हो सकते हैं। इस इंसान के लाइफ में कुछ ऐसे इशू है फाइनेंशियल जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में रुकावटें आ रही है। ठीक है, आपकी जो लव लाइफ है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रहे हैं इस इंसान के फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से। ऐसा भी हो सकता है कि इस इंसान को जॉब ना हो, इसके पास पैसा ना हो, आपसे शादी तो करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, और क्या है, देखो गाइस, ये पर्सन अपने किसी फ्रेंड की हेल्प ले सकते हैं आप तक पहुंचने के लिए। हो सकता है कि आप दोनों ने एक दूसरे को ब्लॉक करके रखा है
तो ये पर्सन किसी की हेल्प से आप तक कोई मैसेज सेंड कर सकते हैं, या अगर आपको किसी की ज़रूरत है तो आप ये कर सकते हो, आप अपने फ्रेंड्स की हेल्प ले सकते हो इस इंसान तक पहुंचने के लिए। ठीक है, तो ये कुछ एनर्जी है। और एक बात यहाँ पर ये भी दिखाई दे रही है कि यूनिवर्स इस इंसान को बार बार साइन दे रहा है आपके बारे में। ठीक है, वो बार बार ऐसे कुछ चीज़ें घटित कर रहा है कि वो आपके पर्सन को याद दिला रहा है कि उसको आपके पास आना है, उसको आपको जस्टिस देना है। हो सकता है कि इस इंसान को बार बार आपका नाम दिखाई दे रहा हो सकता है जो पास्ट में आपने जिस जगह पर आप गए थे, हो सकता है कि अचानक इस इंसान को उस जगह पर जाना पड़ा हो। कोई तो ऐसी बातें हो रही हैं कि इस इंसान को आपकी याद आ रही है, यूनिवर्स आपको इसको बार बार याद दिला रहा है कि उस इंसान को आपके पास आना है। ठीक है, तो पूरा यूनिवर्स आप दोनों को मिलाने के पीछे है। ठीक है, पॉजिटिव सोच रखिए, सब कुछ ठीक होने वाला है। पेशेंस रख के आपके पर्सन भी बड़े ही बेचैन हो गए हैं, अब उनसे भी पेशेंस नहीं हो रहा है। वो भी चाहते हैं कि अब बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाए, इंतज़ार और नहीं होता है। ठीक है, कितना जुनून है आपकी तरफ आने के लिए, कितने ज़्यादा तड़प रहे हैं, कितना जुनून है इस इंसान के अंदर, बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन फील कर रहे हैं वो, और वो बहुत जल्द आपको किसी डेट पर लेकर जा सकते हैं। वो आपको के ऐसे जगह पर लेकर जा सकते हैं जहाँ पर आप कभी पहले गए नहीं हो। वो सब कुछ आपके लिए नया होगा, वो कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, खूबसूरत डेट पर वो आपको लेकर जाना चाहते हैं गाइस। और राइपनेस, वो पहले भी यहाँ पर ऐसी ही एनर्जी आई थी कि इंसान डिवाइन टाइम का इंतजार कर रहा है। अभी भी इस इंसान को ऐसा लगता है कि वो वक्त कब आएगा, वो डिवाइन टाइम कब आएगा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखो यहाँ पर है थंडरबोल्ट, बहुत चांसेस है कि आप दोनों के बीच में बहुत पेनफुल ब्रेकअप रहा है और ये इंसान अब इसमें से निकलना चाहते हैं। इस इंसान को डर भी लगता है कि सब कुछ खत्म तो नहीं हुआ है। इस इंसान को लगता है कि चारों तरफ अंधेरा है। आपके पर्सन बड़े गिल्ट में है, कोई तो इस इंसान ने ऐसे गलती कर दी है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में इतनी दूरियां आई हैं। और बहुत लोग यहाँ पर ऐसे ही है कि आप दोनों के बीच में बहुत पेनफुल ब्रेकअप रहा है और आपके पर्सन बड़े बेचैन है कि अब वो इस एनर्जी से आपको कैसे निकाले, आपको विश्वास कैसे दिलाए कि वो आपको कितना मिस करते हैं, वो आपको कितना याद करते हैं। और गिल्ट तो है, रिग्रेट, बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, टोटलिटी है। यहाँ पर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंसी फील कर रहे हैं, उसको लगता है कि वो आपके बिना नहीं जी सकते। यहाँ पर है माइंड, बहुत नेगेटिव ख्याल इस इंसान के मन में आ रहे हैं और उनको ऐसा लगता है कि ये जो रिश्ता है बहुत मतलब स्पिरिचुअल है। ठीक है, पास्ट लाइव्स, पिछले जन्म में आप दोनों एक दूसरे के साथ थे और वो अब आपके लिए बदलना चाहते हैं अपने आप को। इस इंसान ने जो गलतियां की है उन गलतियों को वो सुधारना चाहते हैं क्योंकि उनको बहुत पछतावा हो रहा है गाइस। नेगेटिव ख्याल तो है इस इंसान के माइंड में, डरते हैं वो आपको खोने से और नहीं रह सकते आपके बिना, तो इसीलिए अपनी करतूतों पर बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहे हैं और डर लगता है कि सब कुछ खत्म, चारों तरफ अंधेरा दिखाई दे रहा है। इस इंसान को समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करे, वो कैसे आप तक पहुंचे, वो कैसे आपको यकीन दिलाए कि वो आपसे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। आपके पर्सन डरते ही बहुत ज़्यादा हैं, वो आपके सामने आने से भी डरते हैं और आपको खोने से भी डरते हैं। उस इंसान को यही फील हो रहा है कि उसने इतनी गलतियाँ क्यों की, अगर उसने ये गलतियाँ ना की होती तो आप उनसे दूर ना चले जाते और आप जो दूर इस इंसान से चले गए हो, जो अंधेरा आया है इस इंसान के हिस्से में, ये कभी ना आता। किंग ऑफ सोर्स, मुझे तो बहुत ऐसा ही लग रहा है कि आपके पर्सन बड़े नाराज़ हैं, बड़े गुस्से में हैं क्योंकि वो अपने आप के ऊपर गुस्सा करे कि तुमने क्यों कर दिए, क्यों गलतियां कर दी है तुमने। हालात के ऊपर, सिचुएशन के ऊपर, अपने आप के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है इस इंसान को। राशि है लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी और बड़ी ही द्विधा परिस्थिति इस इंसान की हो चुकी है। समझ में नहीं आ रहा है आपके पर्सन की वो करे तो क्या करे। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी है और पेज ऑफ कप्स, वो इंसान आपको कॉल करना चाहते हैं, मैसेज करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे। ऐसे कुछ डर इस इंसान के मन में बैठ गया है कि अब वो क्या करे। बात तो करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी है और यहाँ पर 8 ऑफ सोर्स है। वो इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं गाइस, वो अपने आप को ट्रैप फील कर रहे हैं और वो बहुत जल्द निकलेंगे भी इस एनर्जी से बाहर क्योंकि वो आपके तरफ आने के लिए, आपसे मिलने के लिए बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं। राशि लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी।
4 ऑफ कप्स, आपके पर्सन को रिजेक्शन का भी डर है। उनको ऐसा लगता है कि आप इस मूड में नहीं हो कि आप कुछ बात सुने। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी बता रही है कि इस इंसान को डर लगता है आपके गुस्से से। इस इंसान को ऐसा लगता है कि उसने इतनी बड़ी गलती कर दी है कि शायद अब आप उनको माफ़ ना करें, और इसीलिए उसको लगता है रिजेक्शन का डर। वापस कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी है यहाँ पर। आपके पर्सन सारी विश कंप्लीट करना चाहते हैं। आपको जो सपने उन्होंने दिखाए हैं उन सपनों को वो पूरा करना चाहते हैं। आपको पाना इस इंसान का एक सपना बन चुका है और वो आपको पाना चाहते हैं। आपको दिए हुए वादों को पूरा करना चाहते हैं और वो इस रिश्ते में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आना चाहते हैं गाइज। 9 ऑफ कप्स, वापस कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी। उनकी उम्मीद है कि ये सब कुछ होगा। डर तो लगता है कि सब कुछ खत्म, लेकिन फिर भी एक उम्मीद है कहीं ना कहीं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और दोनों के सपने भी पूरे हो जाएंगे। ठीक है। और यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स। उस इंसान को इसी बात का बुरा लग रहा है कि वो स्टेबिलिटी लेकर आना चाहते हैं लेकिन वो आपके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। तो वो इस स्टेबिलिटी लेकर आने के लिए कुछ कोशिश अब कर सकते हैं। उन्होंने बहुत कोशिश की होगी शायद, लेकिन हुआ नहीं है। ये वो स्टेबिलिटी लेकर आ नहीं पा रहे इस रिश्ते में, वो आपको कमिटमेंट नहीं दे पा रहे। ठीक है। तो वो अब कोशिश ज़रूर करेंगे इस बात के लिए। वो अपने आप के साथ भी ईमानदार रहना चाहते हैं, वो आपके साथ भी ईमानदार रहना चाहते हैं। वो अब कोई भी बेईमानी इस रिश्ते में नहीं चाहते हैं। ठीक है। और उसने जो बेईमानी आपके साथ की उसके लिए पूरा पछतावा है और वो इन गलतियों को अब दोबारा नहीं दोहराना चाहते। इसलिए शायद वक्त लग रहा है इस इंसान को, बहुत जल्द डिसीजन जो लेना चाहते ले नहीं पा रहे, क्योंकि अब वो उन गलतियों को नहीं दोहराना चाहते जो उन्होंने गलतियां पास्ट में की है। अब देखते हैं आपकी क्या एनर्जी है। आपका दिल टूटा है, आप बहुत सैड फील कर रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि ये क्या हो गया, आपने क्या सपने देखे थे और आपके साथ क्या हो गया। इसने दिल तोड़ा है आपका। और 7 ऑफ वॉन्ड्स, आप चाहते हो कि इंसान आपको अनब्लॉक करे। डेफिनेटली आपको ब्लॉक करके रखा है इस इंसान ने। आप चाहते हो कि इंसान आपको अनब्लॉक करे जल्द से जल्द। और क्या है, और 3 ऑफ पेंटिकल्स, अगर कोई थर्ड पार्टी है तो आप चाहते हो कि ये इंसान उसमें से निकल जाए। जो कोई भी थर्ड पार्टी है, चाहे परिवार हो सकता है, आपको लगता है कि आपके बारे में इसने सोचना चाहिए, ना कि थर्ड पार्टी के बारे में। आपको ऐसा भी लगता है कि ये दूसरों की बातों में आकर गलत डिसीजन लेता है, तो इसको ये भी बंद कर देना चाहिए। आपको डर लगता है कि ये किसी और से बातें करता है, आपको डर लगता है कि आपको धोखा देता है, आपको डर लगता है कि ये आपके साथ बेईमानी करता है। बहुत सारे नेगेटिव ख्याल आपके मन में आ रहे गाइस। और बॉटम में है जजमेंट, आप जजमेंट चाहते हो। अब आपसे और दूरियां बर्दाश्त नहीं होती है। अब आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है और आपको तो जस्टिस मिलना चाहिए, आपके साथ जजमेंट होना चाहिए। डिसीजन के इंतज़ार में हो आप, भगवान से दुआ कर रहे हो, प्रार्थनाएं कर रहे हो, आप प्रे कर रहे हो कि आपको जस्टिस मिले। ठीक है। जजमेंट। और आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। डेफिनेटली मुझे यहाँ पर कुछ लोग ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं कि आपको डिसीजन मिलेगा। ठीक है। यूनिवर्स आपसे कहते हैं कि आपको जो आप डिसीजन चाहते हो, जो आप इंसाफ चाहते हो, वो आपको ज़रूर मिलेगा। नंबर 23 कुछ खास हो सकता है। अगर कुछ लोगों के लाइफ में कुछ लीगल चल रहा है, हो सकता है किसी का डिवोर्स केस चल रहा, कुछ भी हो सकता है, तो ये आपके फेवर में डिसीजन होगा। जर्नी, आपके लाइफ की एक न्यू जर्नी स्टार्ट होने वाली है। 10 नंबर कंप्लीशन का है, कंप्लीशन आने वाला है आपके लाइफ में। जो आप चाहते हो वो आपकी सारी विश कंप्लीट होने वाली है और आपकी नई जिंदगी शुरू होने वाली है। नंबर 8 यहाँ पर कुछ खास हो सकता है। नंबर 10 और नंबर 23 फॉल्स पर्सन, आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो आपको झूठ बोलते हैं, आपसे बातें छुपाते हैं, आपके साथ नाइंसाफ़ी करने की कोशिश करते हैं। आपको हमेशा ही ऐसे लोगों से बच के रहना है। मे बी आप बहुत भोले हो और दूसरों की बातों में आ जाते हो। आप बहुत ज़्यादा उम्मीदें रखते हो दूसरों से और फिर आपको दुख होता है उस बात का कि इसने ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया मेरे लिए। उम्मीद रखना ही छोड़ दो। क्यों करनी है हमें उम्मीद दूसरों से? नहीं रखनी है उम्मीद। आप खुद को अटका हुआ फील कर रहे हो, ट्रैप फील कर रहे हो, आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। नंबर 29, नंबर 28 कुछ खास हो सकता है आपके लिए।
देखो गाइज, आपको पॉजिटिव सोच के साथ लाइफ में आगे बढ़ना होगा। ऐसे निगेटिव सोच के साथ आप स्टक नहीं रह सकते हो। आपकी अपनी लाइफ है, आपको बहुत कुछ हासिल करना है, आपको बहुत कुछ अचीव करना है। बहुत ज़्यादा सपने हो सकते हैं आपके और उन सपनों को आपको पूरा भी करना है। तो ऐसे स्टक फील करके एक जगह पर रह के आप नहीं आगे बढ़ सकते हो। आपको सोच बदलनी होगी अपने आप को, पॉजिटिव सोच के साथ लाइफ में आगे बढ़ना ही होगा। ठीक है, तो ये कुछ गाइडेंस है आपके लिए। और क्या है, देखो आपको अगर आप पॉजिटिव सोचते हो तो सब कुछ ठीक होने वाला। आपको अपनी जो सोच है उसको बदलना है, पॉजिटिव एनर्जी के साथ आपको आगे बढ़ना है। डेफिनेटली यही टाइम है कि थोड़ा अपने आप को वक्त दो, अपने आप से प्यार करो, थोड़ा मेडिटेशन स्टार्ट कर दो, पॉजिटिव सोचना स्टार्ट कर दो, सब कुछ ठीक होने वाला है। चिंता नहीं करनी है आपको। अपने जो डर है, कोई भी डर हो सकता है आपके मन में, उस डर से आपको बाहर निकलना है। आप में से कुछ लोग स्कॉर्पियो हो सकते हो, उस डर से आपको बाहर निकलना है। ऐसे डर में नहीं जीना है। बस छोटी सी जिंदगी है हमारे, डर डर के जिएंगे तो फिर कैसे होगा। कुछ प्यार आपको लाने की आवश्यकता है। हो सकता है कि आप रूडली बातें करते हो अपने माता पिता से, अपने घर वालों से, तो आपको थोड़ा प्यार लेकर आना चाहिए। जो भी सिचुएशन है प्यार से हैंडल करो, सब कुछ ठीक होने वाला है। अगर आप अपने पार्टनर के ऊपर गुस्सा कर रहे हो तो उसके साथ थोड़ा प्यार से पेश आओ। ठीक है, तो आपको जो भी सिचुएशन है उसमें प्यार लेकर आने की आवश्यकता है, ना कि रूडली बातें करके रिश्तों को और खराब करना है आपको। ठीक है, तो ये थी आपके लिए गाइडेंस। अगर आपके साथ रेजोनेट करता है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।